What's up, guys? This is Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. So आज मैं कवर करने जा रहा हूँ DHT एंड हेयर लॉस में क्या रिलेशनशिप है। क्या आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो DHT के लेवल बढ़ने या कम होने से झड़ रहे हैं। सो गाइस, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं DHT क्या है। DHT जो है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होता है। एंड DHT को डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा पीछे आके समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। इस टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी का एक डोमिनेंट सेक्सुअल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन फीमेल बॉडी में भी होता है, बट मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ऑलमोस्ट 15 गुना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी। एंड जो फीमेल बॉडी का मेन डोमिनेंट हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एंड वो एस्ट्रोजन मेल बॉडी में भी होता है, बट अगेन उसकी अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी, क्योंकि जो फीमेल बॉडी का डोमिनेंट हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। गाइस, बात करें कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या है, क्या करता है टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में। जो हमारी मेल में बॉन्ड डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, जो मस्कुलिनिटी काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू वुमेन, वो उसका कारण टेस्टोस्टेरोन है। एंड इसके अलावा जो हमारा लिबिडो सिस्टम है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलिटी है, उस सब को रेगुलेट करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो गाइस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं कि कहाँ वो प्रॉब्लम होती है, क्या वो प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारे टेस्टोस्टेरोन DHT के कारण हेयर लॉस हो रहा है। सो ये तो हो गया टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमने बात की टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस के बारे में। नाउ टेस्टोस्टेरोन की रेंज के बारे में बात करते हैं, कितनी रेंज होनी चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। वो है 300 to 600 नैनोग्राम्स पर डेल्यूशन। ये वेरी करती है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में जो हेल्दी है। एंड गोल्डन नंबर है 400 नैनोग्राम्स। नाउ ओवरऑल क्या करती है मेल बॉडी में वेरी क्या करती है टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट, वो वेरी करती है 264 to 916 नैनोग्राम्स पर डिल्यूशन। एक 264 से लेकर 960 तक ये वेरी करती है। नाउ गाइस, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो 300 है वो एक पार नंबर है, बॉर्डरलाइन नंबर है। अगर उससे कम होगी तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। 264 अगर जितना भी 300 से कम होगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो आपका कम होगा, आपका लो टेस्टोस्टेरोन होगा। एंड उसके कारण आपकी बॉडी में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इनएर्ज होगा, आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, एंड XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है कि आपकी हेयर लॉस की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, कैरेटिन की प्रोडक्शन कम होगी, एंड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स गोना हैपन अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। ना गाइस, ये तो हो गया अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो क्यों होती है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है, आपकी डाइट में जिंक की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा आप फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, तो इस कारण भी आपकी जो टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट काफ़ी कम आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, जैसे कि सोया बेस्ड फूड जो है, सोयाबीन को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप पंपकिन सीड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप वेजिटेबल ऑयल्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगेन गाइस वो आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी DHT की प्रोडक्शन को कम करेगा। एंड आपके बाल झड़ने के कारण बाल की प्रोडक्शन कम होगी, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होगी, एंड्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी। सो ये तो हो गया लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, अगर 600 से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, 600 से 960 तक वेरी करेगा, तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। नो, इससे पहले बात करते हैं क्यों हो सकता है। अगर आप बॉडी में अपनी स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर मसल गेनिंग, आप डायरेक्टली सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप हाई प्रोटीन फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, हाईली नॉन वेजिटेरियन फूड्स, प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एंड ऑन अदर हैंड आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो हमारे मसल्स के लीन टिश्यू फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। जब हम सोते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे मसल फाइबर्स की रिकवरी होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। बट जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे मसल टिश्यूज इतने टूटेंगे नहीं, तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन जो है उसके पास कोई भी चारा नहीं है, वो कन्वर्ट होता है DHT में। नाउ एक नॉर्मल पर्सन में भी जो टेस्टोस्टेरोन है वो DHT में कन्वर्ट होता है, बट जब हमारा टेस्टोस्टेरोन काफी हाई होता है इन मिस्टेक्स के कारण, तो उसकी प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली काफी हाई चली जाती है। एक हेल्दी मेल में टेस्टोस्टेरोन से DHT की कन्वर्जन होती है, वो होती है 10%। बट जब हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो ऑब्वियसली DHT की प्रोडक्शन भी हाई होगी। सो बात करें क्या DHT है,
क्या हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए? ऑब्वियसली हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। एक हेल्दी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हमें जरूरी है, ताकि हमारी जो मैनली क्रिज्मा है, मैनली वॉइस है, हमारी मसल मास को अटेन कर सकें, हमारी बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रहे, ओवरऑल हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहे। बट प्रॉब्लम्स तब आती है जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो, जब काफ़ी हाई हो। एंड उसके फर्दर भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब DHT बढ़ता है या कम होता है तो हमारे हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो, DHT क्या है? DHT है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एंड इसके फंक्शंस क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? सो गाइस, इसकी जो 10% कन्वर्जन है हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DHT है जो ये हमारा जो लिबिडो ऑर्गन्स, हमारी लिबिडो की फंक्शंस में हेल्प करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शंस में हेल्प करता है, हमारे जो मैनली वॉइस है, जो हमारी मसल मास है, बेसिकली ये हमारा मेल सेक्सुअल हार्मोन है। यही हमारा जो टेस्टोस्टेरोन से जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से में काम करता है, जो मेल बॉडी को फीमेल बॉडी से डिस्टिंग्विश करता है, ये वही मेल सेक्सुअल हार्मोन है जिसके कारण हमारी जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी से डिफरेंशिएट होती है। बट जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, इन प्रॉब्लम्स, इन सिली मिस्टेक्स के कारण, या फिर कम हो जाता है, वहां पे समझते हैं क्या होता है। सो गाइस, लेट्स से दिस इज आवर स्किन। ये हमारी स्किन है एंड इसके अंदर लगे होते हैं हेयर फॉलिक्स। हमारे डेड ब्लड सेल्स के अंदर लगे होते हैं हेयर फॉलिक्स। इसी तरह हमारे जो स्कैल्प, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि ये हमारा स्कैल्प है, हमारा ये यहाँ पे होते हैं हेयर फॉलिक्स। नाउ हेयर फॉलिक्स क्या है? हेयर फॉलिक्स के अंदर ही हमारे जो हेयर फॉलिक्स होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, वो हेयर फॉलिक्स के अंदर ही होते हैं। जैसे दिस इज आवर हेयर फॉलिक्स, इसके ऊपर एक स्किन है एंड जो ये बाल है ये इस स्किन में ही उगेंगे। नाउ गाइस, होता क्या है, जब हमारी प्रोटीन की कंजप्शन हाई हो, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हाई हो, हाई टेस्टोस्टेरोन के साथ हमारी बॉडी में एक एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन है, ये भी एक एंड्रोजन का ही पार्ट है ना। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनते हैं एंड ये हमारा सेक्सुअल हार्मोन होता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है एंड्रोजन। नाउ जो एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्किन के अंदर होते हैं, काफी जगह पे होते हैं, एंड स्किन के अंदर भी एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। एंड जब हमारी बॉडी में DHT की अमाउंट काफी हाई होती है ड्यू टू हाई टेस्टोस्टेरोन, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में फ्रीली मूव करता है, फ्रीली फ्लो करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। एंड जब हमारी स्किन के अंदर, हमारे डेड ब्लड सेल्स के अंदर, स्कैल्प के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, वो हेयर फॉलिक्स के साथ जाके अटैच हुए होते हैं। एंड जब हमारी DHT फ्री फ्लो करती है, वो जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करती है। DHT जो है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करता है एंड उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे वो हेयर लॉस हो रहा है। गाइस, लेट्स से दिस इज आवर हेयर फॉलिक्स। इसमें हमारे बाल के ऊपर बाल उगने हैं, लेट्स से दीज आर आवर हेयर फॉलिक्स एंड इसके ऊपर हमारे हेयर सेल्स उगने हैं। बट जब हमारी बॉडी, जब हमारे स्किन के अंदर एंड्रोजन की अमाउंट काफी हाई होगी, तो ये DHT ब्लॉक, जो DHT है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, यहाँ पे जाके जैम अप करेगा, बाइंड अप करेगा एंड ये फॉलिक्स को जैम अप करता है एंड इसके कारण आपके बाल झड़ने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नाउ बात करें कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि DHT तो हमें चाहिए, हमें टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए, हाई टेस्टोस्टेरोन हमें चाहिए हमारी मस्कुलिनिटी के कारण, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ बेटर रहे। DHT भी हमें चाहिए, तो इसका क्या किया जाए, इसको कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि इसके कारण काफी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नॉट जस्ट हेयर लॉस, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जो जेपडी में पड़ सकता है। XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो काफी ही लंबी खिंच जाएगी। ना बात करें इसका सोल्यूशन क्या है गाइस, इसके है 3 सोल्यूशन। इनको 3 कैटेगरीज में सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एक है फूड, DHT ब्लॉकर फूड। ना गाइस, अगर हमारी बॉडी में DHT काफी ज्यादा है, DHT के कारण हेयर लॉस हो रहा है, वैसे यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, DHT के कारण अगर हमारी बॉडी में हेयर लॉस हो रहा है तो उसका एक हल है DHT ब्लॉकर फूड्स। अगर हम ये सेम सिचुएशन में कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में कोई भी हेयर लॉस नहीं होगा। वो ता ही हो सकता है अगर आपके जेनेटिक्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नाउ यहाँ पे बात की थी कि अगर हाई DHT होगा तो हेयर लॉस होगा। अगर आपकी जेनेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग है तो चांसेस है कि आपका कोई भी हेयर लॉस ना हो। मगर जो जिम गोर्स हैं, जो बॉडी बिल्डर है, एडवांस बॉडी बिल्डर है, उनको आपने नोटिस किया होगा कि उनके बाल काफी झड़ते हैं। बट कुछ एट द सेम टाइम कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते हैं उनके बाल नहीं झड़ते। वो कुछ केसेस होते हैं कि आइदर वो कुछ ऐसे ब्लॉकर्स कंज्यूम कर रहे हैं और उनके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। एनी हाउ, बात करते हैं कि इसको कैसे, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। इसके 3 कैटेगरीज में फिक्स कर सकते हैं। एक तो आप
फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड, आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं। थर्डली, आप कोई शैम्पू या फिर कंडीशनर और इधर कोई ऑयल यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प के ऊपर। ना गाइस, सबसे हेल्दी एंड बेस्ट वे क्या है? हेल्दीएस्ट वे है आप डीएचटी ब्लॉकर फूड कंज्यूम करें। आप इसको न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रिशियस फूड्स कंज्यूम करें, ताकि आपका जो एक्सेसिव डीएचटी बन रहा है वो आपके हेयर्स पे नुकसान ना करे, आपकी बॉडी पे नुकसान ना करे, एंड फ्लश आउट हो जाए हमारी यूरिनेशन हमारे फेसेस के थ्रू। नाउ बात करें क्या अगर मेडिसिन कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है। मेडिसिन गाइस, अगर आप ऑलरेडी किसी और प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जैसे आपके किसी लीवर या फिर आप कोई एंटीकोगुलेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप एस्पिरिन कंज्यूम कर रहे हैं, आप किसी तरह की कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी उस आपका जो वो मेडिकेशन होगी, डीएचटी ब्लॉकर मेडिकेशन होगी, उस दूसरी मेडिकेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। थर्डली, जैसे कि माइनोक्सिडिल जैसी जो मेडिसिन है वो काफी अमेजिंग है, आपकी हेयर लॉस को रोकेगी, आपके डीएचटी को ब्लॉक करेगी, बट वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको एक्सपैंड करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, एंड उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाउ बात करें थर्ड जो सप्लीमेंट, गाइस अगर आप थर्ड कैटेगरी अगर आप यूज कर रहे हैं, बट अगर आप उसकी जो जड़ है उसको नहीं फिक्स कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ टाइम चलती ही जाएगी, ओवर एंड ओवर आपका सर्कल चलता ही जाएगा, वो आपका फिक्स नहीं हो सकेगा। नाउ अगर आप बालों पे कुछ यूज कर रहे हैं ऑयल, एंड अपने जो पेट में डाल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स आप डाल रहे हैं, वो डीएचटी को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो डीएचटी तो बनता जाएगा, आप उसको यूज करते जाएंगे, आप लाइफ टाइम यूज करते रहिए, आपका वो 100% सोल्यूशन नहीं आएगा। 100% सोल्यूशन है डीएचटी फूड ब्लॉकर्स, और आप मेडिकेशन कंज्यूम कर सकते हैं, बट ये आपकी डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी क्या है, आपके बालों की झड़ने की सिवियरिटी क्या है, कि आप ऑलरेडी आपके बाल झड़ चुके हैं, क्या आपका जो आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे है, ये डिपेंड करता है ना। अगर तो आप बॉर्डर लाइन पे नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं 5 से 6 महीने 4 महीने आप डीएचटी ब्लॉकर फूड कंज्यूम करें। तो क्या करना है उस फूड में, क्या कंज्यूम करें गाइस, यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स आपको बताऊंगा जो आपको डीएचटी ब्लॉक करने के लिए कंज्यूम करने हैं, एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको बताऊंगा जो आपको हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट इज लाइकोपीन, लाइसिन एंड जिंक। गाइस ये क्या करते हैं, ये आपका जो डीएचटी की आपकी डीएचटी प्रोडक्शन हो रही है, बट आपकी जो ये एंड्रोजन है ना, यहाँ पे जो एक हार्मोन है जो आपकी स्किन के अंदर है, ये दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है, ये बाइंड अप हो रहा है, उस बाइंड अप प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, उसको बाइंड अप नहीं होने देगा। आपके ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड फ्लो में डीएचटी रहेगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपके टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप फिक्स ताई करेंगे, अगर आप फिक्स ताई कर सकते हैं अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल रखेंगे ना। जो आपकी इनहिबिट हो रही है ना, ये जो आपका कनेक्शन बन रहा है, इसको इनहिबिट करेगा, आपका डीएचटी आपके स्कैल्प को जैम अप नहीं कर सकेगा, एंड आपके बाल जो है प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे, हेल्दी हेयर ग्रोथ होगी। तो लाइकोपीन, लाइसिन एंड जिंक क्या है, कौन से ऐसे फूड्स कंज्यूम करने हैं लाइकोपीन, लाइसिन एंड जिंक के लिए। लाइकोपीन जो है वो बेसिकली फ्रूट्स में काफी रिचली अवेलेबल होता है। कौन से फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने हैं लाइकोपीन के लिए, आप कंज्यूम कर सकते हैं सीजनल फ्रूट मैंगो। अगर इंडिया में समर है, आप उस टाइम पे मैंगो कंज्यूम करें। इसके अलावा आप टोमेटो कंज्यूम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बीट रूट कंज्यूम करें, आप कैरेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, बनाना कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे के सारे है ना लाइकोपीन के बहुत ही अमेजिंग सोर्सेज है। नो गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं करनी कि अगर आप टोमेटो को तड़के में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो आप उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसमें जो लाइकोपीन अवेलेबल है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, विटामिन सी एंड बहुत सारे XYZ एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को आप खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी एक्सेसिवली तड़का लगाते हैं ना कि उसमें कुछ नहीं बचता। वो खाली हम एक सब्जी खा रहे हैं जिसमें कुछ भी हमारी बॉडी को फायदा नहीं हो रहा, हम खाली पेट भर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिख देता हूँ बीट रूट, बनाना, लाइसिन रिच फूड्स कौन से हैं गाइस, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफी, बॉइल्ड एग्स, सो ये कुछ फूड्स हैं आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको लाइकोपीन मिले, लाइसिन मिले। इसके अलावा आपको क्या कंज्यूम करना है, आपको कुछ फूड कंज्यूम करने हैं जो जिंक रिच फूड्स हैं ऑन डेली बेसिस। उसमें क्या आएगा, स्पिनच, व्हाइट मशरूम, केल, गोभी, स्पिनच,
मशरूम, केल, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। तो ध्यान रखें एटलीस्ट आप दिन में एक सर्विंग लाइसिन की लें, एक सर्विंग मिनिमम लाइकोपिन की लें एंड 2 सर्विंग्स आप जिंक रिच फूड्स की लें, जिसमें आपका स्पिनच आएगा, मशरूम आएगा, केल आएगा, गोभी आएगी एंड और भी काफी तरह की वेजिटेबल्स है जिनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करूंगा इनके रिच फूड्स की। तो ट्राई करें एटलीस्ट 2 टाइम्स आपकी ओवरऑल फूड में जिंक होना चाहिए, आपकी प्लेट में जिंक रिच फूड्स होने चाहिए एंड आप ट्राई करें एटलीस्ट 1 सर्विंग आप बॉइल्ड एग, ग्रीन टी, कॉफी, कैफीन, इन सब लाइसिन रिच फूड्स की कंज्यूम करें ताकि आपको नॉट जस्ट लाइसिन, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और भी काफी तरह के विटामिन्स एंड प्रोटीन्स मिलेंगे जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके केराटिन की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस लाइकोपिन की भी आप ट्राई करें एटलीस्ट 1 सर्विंग आप साइलेड कंज्यूम कर सकते हैं, आप रॉ फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं फॉर हेल्दी सोर्सेज ऑफ लाइकोपिन ताकि आपके बाल झड़ने कम हो, आपके डीएचटी की प्रोडक्शन कंट्रोल हो, इनहिबिट हो। नो ये कितना टाइम ले सकती है? ये ले सकती है 4 से 6 महीने। ये डिपेंड करता है आपकी बाकी वाइटामिन की कंजप्शन कैसी है। अगर आप दिन में ये कंजप्शन कंज्यूम कर रहे हैं, ओवरऑल बाकी के जो मील्स हैं वहाँ पे मैसअप कर रहे हैं, बाकी के मील्स पे जो प्रोसेस फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में गाइस रियली सॉरी बट प्रॉब्लम्स फिर से वैसी ही रहेगी। आपको ट्राई करना है बाकी के जो फूड्स हैं उसमें प्रोटीन की अमाउंट हो, जिंक तो, आयरन हो, बी विटामिन, B12, B6, B7 हो, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ओमेगा 3 रिच फूड्स कंज्यूम करने हैं। नो गाइस प्रोटीन क्यों कंज्यूम करना है? प्रोटीन को आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहा है। प्रोटीन हमें कंज्यूम करना है बट हमें एक्सेसिव प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना है। प्रोटीन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेट्स से आपका 60 केजी वेट है, तो आपका प्रोटीन की अमाउंट भी 60 ग्राम से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। नाउ अगर आप कोई किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप जिम को रहे हैं, तो ये वेरी करेगी 1 ग्राम टू 2 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल प्रेफरेंस। क्या आप मसल गेन करना चाहते हैं, क्या आप फैट लॉस करना चाहते हैं, ये आपके पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा आयरन जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी ताकि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, आपके स्कैल्प तक, आपकी स्किन तक, आपकी ओवरऑल बॉडी के टिश्यूज तक प्रॉपरली पहुंचे। इसके अलावा आपको B12, B6 कंज्यूम करने हैं ताकि हमारी बोन मैरो से जब ये रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं ना, वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं एंड बहुत उनके टूटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो B6 एंड B12 है ना, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉपरली मिक्सअप हो सके। जो B7 है बायोटिन, ये हमारी कैरेटिन की प्रोडक्शन है जो हमारे हेयर लॉस के लिए हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे जो हेयर फॉलिक से हेयर बन रहे हैं उनके लिए कैरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेटिन उन हेयर सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड B7 जो है ना, जब हम कोई प्रोटीन फूड कंज्यूम करते हैं तो उस प्रोटीन फूड से हमारी B7 एक को एंजाइम है, ये फर्दर एंजाइम्स की हेल्प से कैरेटिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो आपकी स्किन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी स्किन पे किसी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे फ्रिक्वेंटली। विटामिन डी, अगर आपके ग्रे हेयर है, अगर आपकी बॉल्डनेस का पैटर्न बन रहा है, तो आपको हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। एज वेल एज जो आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स बताए, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। गाइस विटामिन ई वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, आपकी ऑक्सीडेशन को कम करेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओमेगा 3, एक हेल्दी ब्रेन के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। नॉट जस्ट हेयर स्कैल्प, हेयर लॉस में हेल्प करेगा, हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये आपके हार्ट, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अगर हम डेली बेसिस पे ओमेगा 3 नहीं ना कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है काफी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ना क्या बात करें कि हम टोटली अगर डीएचटी को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि डीएचटी को अगर हम टोटली ब्लॉक कर देंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम डीएचटी टोटली ब्लॉक करेंगे तो हमारे स्किन पे रैशेज होने के चांस बढ़ेंगे,
हमारी स्किन पे अगर किसी तरह की चोट आ गई ना तो उसके हीलिंग प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है जो ओवरऑल बॉडी में बहुत ही ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो हेयर लॉस तो बहुत ही छोटी सी चीज़ रह गई, छोटा सा पार्ट रह गया लाइफ का। सो गाइस, ये थी क्विक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कौन से फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं। ट्राई करें, अगर आपका डीएसटी प्रॉब्लम है ना तो आप डीएसटी फूड्स के साथ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स के साथ स्टिक करें, ताकि आपके ना की सिर्फ हेयर लॉस, आपका हेयर ग्रोथ हो प्रॉपरली, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे। तो गाइस मेक श्योर कि आप स्टिक करें 5 से 6 महीने। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। वो आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको कंसल्ट कर सकता है। कोई मेडिकेशन, ये आपकी डिपेंड करेगा ओवरऑल ब्लड के ऊपर, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर, आपकी क्या ब्लड ग्रुप है। अगर क्या आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स है, क्या आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको चेक करने के बाद ही बता सकता है। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट इज। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ फूड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपके हेयर हेल्दी रहे, ताकि आपकी बॉडी में डीएसटी थोड़ा सा ब्लॉक हो, एटलीस्ट कुछ तो ब्लॉक हो। जो एक्सेसिव डीएसटी है वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, एंड जो नेचुरली चाहिए 10% वो आपका डीएसटी बॉडी में रहे। तो उसको रखने के लिए आप ट्राई करें कि आप जो फालतू के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं ना, जो हेयर शैम्पूज वगैरह यूज कर रहे हैं, उनको ना यूज करें। आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपका जड़ का सोल्यूशन नहीं है, आपकी जो रूट कॉज है ना उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ट्राई करें, स्टक करें डीएसटी ब्लॉकर फूड्स के साथ, एंड ओवरऑल हेल्दी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करें। हेल्दी विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट्स इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी गाइस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू फिगर दैट आउट। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स प्रीटी मच इट इज गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।